नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाने हिंदी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और इस क्लास में अपन जो एकांकी पढ़ रहे थे, कौन सा, बहुत बड़ा सवाल, तो उसको आगे बढ़ाते हैं। तो चलते हैं आज की क्लास की तरफ। मोहन राकेश का एकांकी अपन इस क्लास में पढ़ रहे थे, मोहन राकेश का। और मोहन राकेश का कौन सा एकांकी इस क्लास में पढ़ रहे थे, बहुत बड़ा सवाल। एकांकी कुछ इस प्रकार का है कि भाई सब लोग आपस में एक दूसरे से दुखी है। सबसे पहले अपनों ने किसको देखा, अपनों ने देखा राम भरोसे, और इसके साथ साथ श्याम भरोसे। ये दोनों है जो सफाई कर्मी है, या फिर यूं कह सकते हैं चपरासी है, क्योंकि ये सारे काम कर रहे हैं, चाय वाय लाने का, सफाई करने का, सारे काम कर रहे हैं। ये दोनों है। इनके बाद कौन आता है, शर्मा आता है। शर्मा कौन है, सेक्रेटरी है, ठीक है। शर्मा इनसे कहता है कि भाई इतनी देर से कर क्या रहे हो, इतनी देर हो गई, सफाई क्यों नहीं की। तो इन्होंने यूं कहा, अभी घड़ी ला दीजिए। यहां पर ये खुद दुखी है। क्यों? क्योंकि 5:30 बजे मीटिंग शुरू करनी थी, ये 5:45 आया है, खुद 5:45 आया है, और बाकी कोई आया भी नहीं है। तो यहाँ पर राम भरोसे कह भी देता है कि साहब आप लोगों के हाथ पर घड़ी है तो भी आप लेट कर देते हो, तो हमारी तो क्या, हमारे पास तो घड़ी भी नहीं है। तो इस प्रकार से है वो शर्मा यहाँ पर बहुत दुखी है। सब आपस में दुखी हैं। ये भी कहते हैं कि धूल फेफड़ों में जम जाएगी, मरेंगे, ये जन्मदिन मरण दिन आते हैं। सफाई के लिए भी दुखी है। इन्होंने कहा अभी तक क्यों नहीं की, तो ये आपस में बड़बड़ाते हैं कि जल्दी कर दे। तो इनको प्रॉब्लम हो जाती है कि इतनी जल्दी करके छोड़ दी, धूल मिट्टी फिर से आ गई। और यदि लेट करें तो कहते हैं कि इतनी लेट कैसे कर दिया। तो इसलिए ये आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में कौन आ जाता है। इतने में 3 महिलाएं पात्र आ जाती हैं। मनोरमा आ जाती हैं, संतोष आ जाती हैं, गुरप्रीत आ जाती है। ये तीनों आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद ये तीनों आपस में बात करने लगती है। शर्मा से बात कर रही है, और उसी दौरान क्या होता है कि कपूर आ जाता है। कपूर, ये मैंने सारे के सारे क्यों बताए हैं, क्योंकि आपको पात्र याद रहे। राम भरोसे, श्याम भरोसे, शर्मा, मनोरमा, संतोष, गुरप्रीत, कपूर, ठीक है। कपूर जब आता है तो अपनों ने देख लिया था, आते आते क्या कहता है, वाह वाह कहता है, ठीक है। तो कपूर किसके लिए वाह वाह कहता है कि भाई शर्मा जो है वो 3 महिलाओं से घिरा हुआ है। और फिर वो साथ साथ ये भी कहता है कि सेक्रेटरी होने के तो यही मजे हैं। तो यहां पर शर्मा कहता है कि तुम बन जाओ सेक्रेटरी, अगर मजे हैं सेक्रेटरी बनने के तो तुम बन जाओ भाई। तो कपूर कहता है कि नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कहता है मैं तो इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, तुम बन जाओ। यहां पर संतोष कहती है, यहां पर जब ये कहता है ना कि भाई सेक्रेटरी को सारे काम संभालने पड़ते हैं, जल्दी आना पड़ता है, तो संतोष यूं कहती है तभी तो मैंने अपना नाम वापस लिया था। नाम वापस लेने की बात जब ये कहती है तब मनोरमा कहती है, अच्छा नाम वापस नहीं लेती तो करता क्या, वोट तुझे 3 ही नहीं मिले थे। तो जैसे ही ये बात कहती है तब फिर मनोरमा कहती है कि शर्मा इज बेस्ट, शर्मा सेक्रेटरी अच्छे हैं और शर्मा बेस्ट हैं, तुम्हें तो वोट ही नहीं मिले तो तुम बन भी नहीं सकती थी। तो संतोष भी इसका समर्थन करने लगती है, हंसती रहती है, आपस में बातें करने लगती है। गुरप्रीत गुमसुम है, चुप है, ठीक है। फिर इसके बाद ये होता है कि कपूर, क्यों शर्मा चाय पियोगे, देखो आज तो बहुत बड़ी ठंड है और अभी तक कोई आया भी नहीं है, तो कम से कम एक एक चाय तो हो ही जानी चाहिए। और वो क्या करता है, राम भरोसे को आवाज लगाता है, राम भरोसे तो चाय लेकर आओ। और फिर वो कहता भी है, गुरप्रीत और शर्मा दोनों चाय के लिए मना कर देती है, तो ये 3 लोग बचते हैं। तो वो यूं कहता है कि 1 सेट 3 प्याली चाय ले आओ, 1 सेट 3 प्याली, क्योंकि ये 3 लोग हैं तो 3 प्याली चाय ले आओ, साथ में थोड़ी 50 पैसे की मूंगफली भी ले आना। ये आपस में बात करते हैं। और साथ साथ जब ये कह रहा है 3 प्याली का, तो मनोरमा ये भी कहती है कि भी शर्मा से एक बार और पूछ लो। तो कपूर कहता है क्यों शर्मा चाय पिएगा। शर्मा आगे जुड़ा हुआ है, तुम लोग चाय पियो चाहे कुछ भी पियो,
मैं 6:30 बजे मीटिंग शुरू कर दूंगा, कुछ भी हो जाए। तो कपूर कहता है ये अच्छी बात है। तो यहां पर जब बात होती है तो बातों में यूं कहते हैं कि भाई यदि शर्मा सेक्रेटरी नहीं होता तो फिर सेक्रेटरी कौन होता? कपूर होता या संतोष होती? तो शर्मा कौन होता? चेयरमैन होता। मनोरमा पहले ये बात कहती है तो ये कहता है कि भाई चेयरमैन मत बोलो, अध्यक्ष बोलो। शर्मा कौन होते? अध्यक्ष। संतोष जोर दे देकर उससे बुलवाना चाहती है अध्यक्ष नहीं अध्यक्ष, परंतु उसका कुछ भी नहीं, वो जोर देकर ये बोलता है अध्यक्ष। तो इस प्रकार से है वो आपस में बात करते हैं। कपूर फिर है वो राम भरोसे को चाय लेने भेज देता है और फिर बात छेड़ता है। बात किस बारे में छेड़ता है? अध्यक्ष के बारे में, कि अध्यक्ष है वो क्यों नहीं आया। कपूर पहले तो शर्मा से ही उलझता है, तुम्हारा अध्यक्ष क्यों नहीं आया अभी तक? तो शर्मा कहता है तुम कौन से टाइम पर आए हो? भाई 15-20 मिनट लेट होना कोई लेट होना नहीं माना जाता। अब यहाँ पर ये पता चल रहा है कि ये लोग हैं वो हालांकि मीटिंग के लिए, समाज में विभिन्न चीजों को समझने के लिए और समाज में जो लो ग्रेड जो वर्कर्स है उनकी वेलफेयर सोसाइटी से संबंधित है ये सारे के सारे, तो ये लो ग्रेड वर्कर्स के लिए काम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि ये सरकार से सिफारिश करके और उनके लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, पर खुद इतने समय के पाबंद है कि 15 से 20 मिनट की तो वैल्यू ही नहीं है। 15 से 20 मिनट लेट होना कौन सा लेट होना माना जाता है? और फिर मैं तो एक सामान्य सदस्य हूं, सामान्य सदस्य। अब ये यहाँ पर सदस्य बोलता है तो संतोष कहती है सदस्य। हाँ भाई ये ही सदस्य है। तो फिर कहती है कि सदस्य, इसका कुछ नहीं हो सकता। ये कहता है कि हाँ मैं तो एक नॉर्मल सदस्य हूं। तो मेरा मनोरमा कहती है तो सीधा मेंबर ही बोल दो, जब सदस्य नाम बोलना ही नहीं आ रहा तो मेंबर ही बोल दो। यहाँ पर यह हंसकर टाल देता है और फिर बातें शुरू होती है अध्यक्ष की। और अध्यक्ष के बारे में कौन सी बातें शुरू होती है कि वो आया क्यों नहीं, आएगा कैसे, ठंड में रजाई में दुबक कर उसके पास बैठा होगा। इस प्रकार से कपूर बातें छेड़ता है। गुरप्रीत कहती है कि प्लीज प्लीज, गुरप्रीत इनको चुप करवाना चाहती है परंतु ये लोग चुप नहीं होते। तो फिर ये कपूर यूं कहता है कि गुरप्रीत जी उनका नाम जानती है, गुरप्रीत जी की सहेली है। तो संतोष कहती है क्या ये सच है? गुरप्रीत शर्मा को कहती है मीटिंग शुरू होगी या नहीं होगी, या आज की मीटिंग कैंसिल है। अर्थात गुरप्रीत को ये बातें पसंद नहीं आ रही क्योंकि उसकी सहेली के बारे में बातें हो रही है। तो कपूर जैसे ही संतोष को इशारा करता है कि भाई ये वो गुरप्रीत की सहेली है, तो संतोष जैसे समझ जाती है कि ये किसके बारे में कह रहा है। तो कहती है कि पर वो तो, ये भी समझ जाता है जैसे ये क्या कहना चाह रही है। ये कहता है कि आप पुरानी बातें कर रहे हैं, आप शहर में रहती भी हैं कि नहीं, आपको इतना ही पता नहीं है शहर में किसमें क्या चल रहा है। आप तो बहुत पहले की पुरानी बातें कर रही हैं, आजकल की वो बातें नहीं है। तो फिर फिर ये बात फिर से गुरप्रीत को पूछती है क्या ये सच है? गुरप्रीत कहती है प्लीज। तो कपूर फिर इस बारे में बात करता है तो गुरप्रीत यूं कहती है कि भाई या तो मीटिंग कैंसिल कर दो, मुझे पता है कि यहाँ पर, इसीलिए तो मैं आना नहीं चाहती थी, यहाँ पे काम धाम कुछ नहीं होगा, बस इसी प्रकार की तुम लोग बातें करोगे, टाइम पास करोगे। तो कपूर कहता है कि अच्छी बात है, मीटिंग कैंसिल कर दो, मीटिंग कैंसिल कर दो। और सब लोग फिर कैंटीन में चलते हैं, कैंटीन में चलकर और चाय पीकर आते हैं। क्यों बैठे हैं यहाँ पर, ठंडी का मौसम है, आराम से चाय पीते हैं ना। तो कपूर जब ये बात कहता है तो गुरप्रीत चाय के लिए तो वैसे भी मना कर चुकी है, तो वो कहती है कि मुझे तो चाय लेनी नहीं है। तो कपूर यूं कहता है कि आपको लेनी चाहिए क्योंकि आज आप बड़ी सुस्त लग रही है। तो गुरप्रीत यूं कहती है कि नहीं, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से वो है
यहाँ पर जो ये गुरप्रीत है वो हर एक बात के लिए इनको नकार देती है। ऐसे लग रहा है जैसे इनकी बातों से खुश नहीं है, फिर भी ये मीटिंग में आई है। यही इस कहानी की बातें हैं कि इस कहानी में या इस एकांकी में इस प्रकार की बातों का वर्णन ज्यादा किया गया है। उसके बाद ये लोग हैं वो बातें कर रहे हैं तो इसी बीच शर्मा आवाज लगाता है किसको? श्याम भरोसे। क्योंकि राम भरोसे तो चाय लेने गया हुआ है, ये तो चाय लेने गया हुआ है, तो ये आवाज लगाता है श्याम भरोसे, श्याम भरोसे। श्याम भरोसे बोलता नहीं है, तो मनोरमा कह रही है सो रहा है वो, उसको नींद आ गई है। क्योंकि पहले भी अपनों ने देखा था कि श्याम भरोसे तो ऊंघा रहा था और राम भरोसे सुरती लगा रहा था, तो ये चीज अपन देख चुके हैं। तो मनोरमा कह भी देती है वो सो रहा है, तो फिर ये तेज आवाज लगाता है। तो फिर राम भरोसे बोलता है हाँ साहब बोलो। बोल तुम लोग यहाँ सो रहे हो? नहीं साहब सो नहीं रहा हूं, आप बताइए क्या काम था? नहीं नहीं तुम तो सोते रहो। साहब इंसान ही तो है, इंसान ही है, और क्या हुआ, नींद आ भी जाती है। तो कहा कि ठीक है तुम लोग सोते रहिए। तो श्याम भरोसे फिर खड़ा होकर आता है, बताइए साहब काम क्या है? तो बोले कि तुम जाओ जल्दी से राम भरोसे के पीछे जाओ और राम भरोसे को यूं कहो कि वे जल्दी से चाय लेकर आए, क्योंकि मीटिंग शुरू करनी है। और इधर गुरप्रीत भी ज्यादा दबाव डाल रही है। तो ज्यादा दबाव डाल रही है तो संतोष यूं कहती है पहले पूरे कोरम को तो आने दे। कोरम का मतलब पूरी कमेटी को तो आने दे, सभी लोगों को तो आने दे, फिर ही मीटिंग शुरू होगी ना। तो ये कहता है कि राम भरोसे को जल्दी से बोलो कि चाय लेकर आए। श्याम भरोसे कहता है कि साहब अब वो इंसान है, मशीन तो है नहीं, अब वो पैदल चलकर ही आएगा, उड़कर भी नहीं आएगा। हाँ मैं चला जाता हूं, परंतु मेरे जाने से क्या वो जल्दी चाय बन जाएगी? क्या बिना उबली चाय ले आएगा? या फिर मेरे जाने से वो उड़कर आ जाएगा? फिर भी मैं चला जाता हूँ। शर्मा कहता है रहने दे, कोई जरूरत नहीं है, बैठे रहो यहीं पर। ठीक है आप कहते हो बैठे रहो तो ठीक है, अगर वहां की कहो तो वहां चले जाएंगे, यहाँ की कहो तो यहाँ चले जाएंगे। यानी इस प्रकार से जो राम भरोसे है वो श्याम भरोसे ऐसे जैसे मतलब बेफिक्र होकर आराम से बातें कर रहे हैं। इसी प्रकार से राम भरोसे भी जब चाय लेने गया था ना, तो उस समय पैसे लेने के लिए ये शर्मा के पास आ खड़ा हुआ था। साहब पैसे आप देंगे? या इतने में मनोरमा बोल जाती है पैसे कपूर साहब देंगे। तो कपूर साहब बटुआ निकालते हैं अपनी पॉकेट में से, उसमें देखते हैं कि मेरे पास तो 10 का नोट है, मेरे पास छुट्टे नहीं है। तो कपूर यूं कहता है कि कपूर कहता है कि मेरे पास छुट्टी नहीं है, चेंज नहीं है। तो मनोरमा कहती है चेंज तो हो जाएंगे, दुकान वाला दे देगा। तो फिर कपूर है वो 10 का नोट राम भरोसे को देता है और ये कहता है कि भाई चेंज जो लेकर आए, चेंज का मतलब जो वापस बचे हुए पैसे जब लेकर आए तो गिन कर लाना। तो राम भरोसे आराम से कहता है साहब जितनी गिनती आती है उतनी तो कर लेंगे, बाकी का पता नहीं। यानी इस प्रकार की बातें, इस प्रकार के जवाब राम भरोसे और श्याम भरोसे समय समय पर देते रहते हैं, जिससे एकांकी रुचिकर भी बनता है। ये इसी प्रकार के जवाब देते रहेंगे। जैसे ही श्याम भरोसे जाकर बैठता है वैसे ही राम भरोसे चाय लेकर आ जाता है। मूंगफली चाय राम भरोसे लेकर आता है। जैसे ही चाय अंदर आती है तो यहां पर कपूर यूं कहता है कि गुरप्रीत जी आप चाय बनाइए। बड़े लोगों के यहाँ चाय बनानी पड़ती है, अपने यहाँ बनी बनाई आती है। अपने यहाँ अपन पतीला चढ़ाते हैं गैस पर, उसी में वहां पर ही पानी, चाय, दूध, चीनी वगैरह सब डालकर अपन अच्छे से उबालकर और पीते हैं। जबकि उनके यूं होता है, कुछ होटल्स भी ऐसे हैं जहां पर यूं है कि उबला हुआ पानी अलग आएगा, दूध अलग आएगा और वो चीनी अलग आएगी, शक्कर बोलते हैं जिसे, शक्कर अलग से आएगी, दूध अलग से आएगा, उसको मिलाकर उबला हुआ पानी मतलब चाय का पानी अलग से आएगा। अब उनको मिक्स करते रहो, अब उसको ही चाय बनाना कहते हैं। तो गुरप्रीत को कपूर कहता है कि आप चाय बनाइए। गुरप्रीत कहती है, गुरप्रीत वैसे भी इन लोगों से संतुष्ट नहीं है, बार बार इन लोगों को डांट रही है, अजीब अजीब सी बातें कर रही है। गुरप्रीत कहती है कि नहीं मुझे सबका टेस्ट नहीं पता। ये बात तो कह देती है। क्या गुरप्रीत चाय बनाएगी क्या इन लोगों के लिए?
या कोई दूसरा चाय बनाएगा, या कोई तीसरा बीच में और भी आ धमकेगा। ये लोग चाय पियेंगे या और ही कोई उड़ा ले जाएंगे, देखेंगे अगली क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।